जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. You are not singing this song, chanting her. Hari Hari. Yes, we are changing the gear. Oh. Yeah, topic, yeah, theme. We're chanting, now we're talking. Want to talk. जप हो रहा था, अब जप टॉक होगा. और आज श्रील जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की तिरुभाव तिथि महोत्सव है. गोस्वामी वृंदों का, उसमें से श्रील जीव गोस्वामी का ही करेंगे. वे भी वैसे प्रातः स्मरणीय हम कहते रहते हैं. प्रातः स्मरणीय श्रील जीव गोस्वामी. प्रातः काल को रिजर्व रखनी चाहिए. कुछ विशेष स्मरण के लिए या विशेष व्यक्तियों के स्मरण के लिए प्रातःकालीन जो समय बड़ा विशेष समय, पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म के प्राप्ति के लिए अनुकूल मुहूर्त. तो ऐसे मुहूर्त, ऐसे काल, ऐसे प्रातः काल में या स्मरण, या कृष्ण का स्मरण, कृष्ण के भक्तों का स्मरण, संतों का स्मरण स्मर्तव्य, तो ये स्मरणीय है. तो स्मरण करने योग्य जो भी विषय है उसी का स्मरण प्रातःकाल में होना चाहिए. मैंने प्रातः स्मरणीय कहा तो फिर चर्चा भी हो रही है. तो श्रील जीव गोस्वामी तिथि प्रातः स्मरणीय है. फिर कहना होगा प्रातः, प्रातः ही क्यों, सदैव स्मरणीय है. प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल, सब समय इनका स्मरण या ये स्मरण करने योग्य है. श्रील जीव गोस्वामी जिनका आज तिरुभाव तिथि महोत्सव गौड़ीय वैष्णव जगत मना रहा है. गौरांग महाप्रभु के ही अनुकंपा से हम भी गौड़ीय वैष्णव अब बन रहे हैं. हरि हरि. वैष्णवों में भी गौड़ीय वैष्णव, श्रेष्ठ वैष्णव
कहलाते हैं। और वह हरी हरी। तो वन है। हरी हरी। तो चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा, उन्होंने हमें भाग्यवान बनाया है। हम गौड़ीय वैष्णव बन रहे हैं और हमको गौड़ीय वैष्णव बनाने के लिए उन्होंने कई सारी योजनाएं बना के रखी है। उसके अंतर्गत ये षड गोस्वामी वृंदों का जो टीम रही, समूह रहा, हाँ, और उनके जो प्रयास रहे, उनके कार्यकलाप रहे, उसका उद्देश्य भी संसार के अधिक अधिक जीवों को गौड़ीय वैष्णव बनाना ही उद्देश्य था। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापको। श्री जीव गोपाल को, ऐसा वचन भी है, या एक अष्टक है। हाँ, हरी हरी। श्रीनिवास आचार्य एक महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य रहे। उन्होंने ये अष्टक गोस गोस्वाम्याष्टक, हाँ, गोस्वाम्य अष्टक की रचना किए। उसमें से एक अष्टक हमने अभी कहा। तो इसमें वे उल्लेख किए हैं, एक तो वंदे रूप सनातन रघु जगो श्री जीव गोपाल को। वंदे, वे वंदना करते हैं, और वे वंदना करते करते और उसके संबंध में लिखते लिखते हमको वंदना करने सिखा रहे हैं। वंदना करनी है तो किसकी वंदना करो? ये षड गोस्वामी वृंदों की वंदना करो। वंदे रूप, रूप गोस्वामी की वंदना, सनातन गोस्वामी की वंदना, श्री जीव गोपाल को, जीव गोस्वामी की वंदना, गोपाल भट्ट गोस्वामी की वंदना, और रघु जगो, रघु रघु जगो, रघु रघु दो थे, एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इनकी वंदना करने के लिए श्रीनिवास आचार्य को प्रेरित कर रहे हैं इस अष्टक में। तो ये षड गोस्वामी वृंद जो अलग अलग स्थानों के थे, जिसमें से गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया के श्री रंगम से थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाराणसी उत्तर प्रदेश के थे। रघुनाथ दास गोस्वामी सप्तग्राम बंगाल के थे। और शेष बचे हुए तीन गोस्वामी, रूप सनातन और जीव गोस्वामी रामकेली तो ये अलग अलग
स्थानों में प्रकट हुए, जन्मे गोस्वामी अंततो गत्वा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की योजना के अनुसार वे वृंदावन पहुंच जाते हैं और इनकी टीम प्रसिद्ध है, षड गोस्वामी वृंद कहते, षड गोस्वामी। हरि हरि। तो चैतन्य महाप्रभु के परिकर और मायापुर में रहे, फिर जगन्नाथपुरी में रहे और फिर वृंदावन में रहे। तो इन तीनों स्थानों के जो अलग अलग पार्षद परिकर रहे, उनमें उन सभी में षड गोस्वामी वृंदों का एक विशेष या ऊंचा स्थान है। षड गोस्वामी वृंद थी। तो उनमें से ये जीव गोस्वामी, इनका भी षड गोस्वामियों में इनका कुछ विशेष स्थान है। तो इनका जन्म, जैसे मैंने कहा, ही राम केली में हुआ था। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं राम केली जब गए थे और उस समय उन्होंने शक्कर मलिक और दबीर खास, जो राजा या सम्राट हुसैन शाह के प्रधानमंत्री या अर्थ मंत्री थे, दबीर खास शक्कर मलिक। हरि हरि। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षित किया और उनको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ऐसे नाम भी दिए। और नेट इश्यू चल रहा है यार। Are you hearing me okay? Someone could write in the chat. Chat open. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare। सुन रहे हो? नित्यानंद सुनाई दे रहा है? ओके। तो फिर तो इन तीन भाइयों में से रूप, सनातन और अनुपम का देहांत हुआ, जिनके पुत्र थे जीव गोस्वामी। मतलब ही जीव गोस्वामी के अंकल चाचा रहे रूप और सनातन। तो जीव गोस्वामी के पिताश्री जब नहीं रहे, अनुपम नहीं रहे, तो वह
और फिर रूप और सनातन अपने चाचा अंकल्स उनको ज्वाइन करना चाहते थे। तो इन्हीं दिनों में वैसे उनका जीव गोस्वामी का बचपन से ही लगाव था, स्नेह था। हाँ, कहते उन्होंने जीव गोस्वामी बहाना बना के घर को छोड़े और सीधे मायापुर पहुंचे। और वहां भी मायापुर नवद्वीप जब पहुंचे तो सीधे श्रीवास ठाकुर के घर पर पहुंचे, जहां उन दिनों में नित्यानंद प्रभु निवास करते थे। तो पहुंचकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों में समर्पण और प्रणाम किया है। हरी हरी। तो नित्यानंद प्रभु ने अपना संग दिया जीव गोस्वामी को। और ये जीव गोस्वामी को दिखाए सारा नवद्वीप। नित्यानंद प्रभु स्वयं ही गाइड बने। वैसे भी नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। गाइडेंस देना, मार्गदर्शन करना, उपदेश करना, ये जो आदि गुरु का भी ऑफकोर्स कार्य है। तो वो कार्य कर रहे थे नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी को प्रेरित कर रहे थे, मार्जन कर रहे थे, यात्रा कराए। हरी हरी। और अलग अलग भक्तों का परिचय भी करा रहे थे नित्यानंद प्रभु। जीव गोस्वामी का परिचय तो योगपीठ निमाय का निवास स्थान। और निमाय ओके, उन दिनों में निमाय का सन्यास भी बहुत पहले का हो चुका था जब जीव गोस्वामी पहुंचे हैं मायापुर। और निमाय ने सन्यास लेके वैसे वे जगन्नाथपुरी भी पहुंचे थे चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने 6 वर्षों तक
परिभ्रमण भी किया था। चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीला भी संपन्न हो चुकी थी और उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को विशेष या चैतन्य महाप्रभु अपनी इच्छा व्यक्त की, यू प्रीच इन बंगाल, मेरे साथ क्यों सब समय रहना चाहते हो, जाओ प्रति घरे गिया कर अमार अज्ञाय प्रकाश। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को जगन्नाथपुरी से बंगाल भी भेजा था। इसीलिए अब नित्यानंद प्रभु बंगाल में थे और मायापुर में थे और अब जीव गोस्वामी को योग पीठ ले गए तो सच्ची माता से परिचय कराया और वहाँ भोजन भी किया करते थे। सच्ची माता उनको भोजन खिलाती, नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी को भी। और रसोई कौन बनाते? विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया के हाथ का बना हुआ भोजन फिर नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी ग्रहण करते। ऐसे दिन जब हम ये बातें श्रवण करते हैं वह सुनते हैं, फिर श्रवण भी होता है तो फिर रोमांचकारी आए हैं, ये बातें हैं, वो काल है, वो समय है जब चैतन्य महाप्रभु की लीला, नित्यानंद प्रभु की लीला विद्यमान या संपन्न हो रही थी। यह प्रकट लीला चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रकट लीला का समय और उस समय के इतने सारे घटनाक्रम कार्यकलाप ये बड़े विशेष और रोमांचकारी है। हरी हरी। तो वहां से फिर नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य जीव गोस्वामी को वृंदावन भेजा है और ऑन द वे टू वृंदावन रास्ते में वे वाराणसी रुके जीव गोस्वामी और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य मधुसूदन वाचस्पति से संस्कृत का व्याकरण सीखा। या वैसे वाराणसी एक विद्यापीठ, सीट ऑफ लर्निंग, तो जीव गोस्वामी व्याकरण का अध्ययन किए एंड देन ही वाज वेरी एक्सपर्ट ग्रामेरियन। और फिर वहां से आगे बढ़े और वृंदावन धाम थी, वृंदावन में आकर उनको जो उपस्थित गोस्वामी वृंद है उनका सानिध्य लाभ हुआ। ये जो छह गोस्वामी वृंदावन के हैं, उन 6 गोस्वामियों में अब तो आप समझ चुके ही होंगे। He was the youngest of those 6 Goswamis. सबसे कम अधिक उम्र वाले थे जीव गोस्वामी। दूसरे तो बुजुर्ग थे, अधिक वयस्क थे और जीव गोस्वामी युवक थे जब वे वृंदावन पहुंचे हैं। तो वृंदावन में जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से वे दीक्षित हुए
तो परीक्षा भी ली, मुझे सीधे या तुरंत उनको दीक्षा नहीं दी। बहुत समय, कुछ समय के उपरांत ही जीव गोस्वामी प्रसन्न थे, was convinced, yes, yes, he is qualified, इसको अधिकार है, ये अधिकारी है, पात्र है दीक्षा का। हुआ हरी हरी में कई सारी बातें हैं। तो गोस्वामियों ने वृंदावन में अलग अलग मंदिरों की स्थापना भी की है। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश और इच्छा थी। ये षड गोस्वामी वृंद ऐसे क्या वृंदावन का वैभव का पुनः प्रकाशन हो और स्थापना हो और प्रचार हो। लाल की कहो, गिरिराज गोवर्धन की कहो, या यमुना मैया की कहो, की जय हो। तो मुसलमानों के आक्रमणों के कारण ऐसे वृंदावन उन दिनों में कुछ निर्जन प्रदेश ही बन चुका था और वहाँ के सब पूजा पाठ और कथा कीर्तन दर्शन परिक्रमाएं सब लगभग ठप ही थी। तो ऐसे स्थिति में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भेज रहे थे एक एक गोस्वामी को। ऐसे सर्वप्रथम जिनको भेजे वे तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, उनका षड गोस्वामी वृंदों में उस सूची में समावेश नहीं किया जाता, लेकिन उनको भी भेजा था, लोकनाथ गोस्वामी को भेजे था। तो जिनको जिनको भेज रहे थे स्पेशली उन्होंने गोस्वामी वृंदों को भेजा। और वैसे प्रबोधानंद सरस्वती भी वहां पहुंचे थे श्रीरंगम से, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंकल थे। तो ऐसे कई सारे और फिर धीरे धीरे और भी पहुंचने वाले। श्रीनिवास आचार्य पहुंचेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर पहुंचेंगे, श्यामानंद पहुंचेंगे। तो ऐसी टीम या वहाँ बन रही थी और चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि वृंदावन का गौरव का गान हो, स्थापना हो। उसी के अंतर्गत फिर मंदिरों का निर्माण, विग्रहों की स्थापना और आराधना और स्पेशली ग्रंथों की रचना। जो शास्त्र, बुक्स आर द बेसिस, शास्त्र आधार है। शास्त्रम शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र एज अथॉरिटी। तो शास्त्रों की रचना ये सब षड गोस्वामी वृंद करे, इसी भी श्री चैतन्य मनोभीष्टम, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का अभिष्ट था और इसको षड गोस्वामी वृंद जानते थे। उसके अनुसार ये व्यस्त थे, तो ग्रंथों का निर्माण का कार्य भी। तो जीव गोस्वामी अब राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे। उस मंदिर में राधा दामोदर की आराधना वे करते थे। और बिफोर आई फॉरगेट, उनका जो आज तिरुभाव तिथि उत्सव हम मना रहे हैं, तो
उनका तिरोभाव नित्य लीला प्रविष्ट हुए आज के दिन, वो भी राधा दामोदर के आंगन में ही हुआ और वहीं पर जीव गोस्वामी की राधा दामोदर मंदिर में आ, समाधि भी है। रियली तो हम भी बताया करता श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में रहते थे, अमेरिका जाने के पहले और वानप्रस्थ लेने के बाद जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन पहुंचे, प्रभुपाद जीव गोस्वामी द्वारा स्थापित राधा दामोदर मंदिर में ही श्रील प्रभुपाद रहते थे और विदेश में जाने की सारी तैयारी कर रहे थे। ग्रंथों की रचना की तैयारी भी है, वो भी उन्होंने इसी मंदिर में की, राधा दामोदर मंदिर में। और फिर मैं जब पहली बार गया वृंदावन, तो सर्वप्रथम जिस मंदिर में मैं पहुंचा और स्वाभाविक ही था, प्रभुपाद वही रहते थे, तो राधा दामोदर मंदिर हमारा पहला मंदिर रहा। गोस्वामी द्वारा स्थापित मंदिर के विग्रह का दर्शन और फिर वहीं पर जो जीव गोस्वामी की समाधि है उनका भी दर्शन और उनके चरणों में भी हम प्रणाम किए थे उस समय भी और आज भी करते हैं। तो जीव गोस्वामी ने जैसे इस मंदिर के प्रांगण का ये भी वैशिष्ट रहा करता था कि सभी गोस्वामी वृंद दामोदर मंदिर के राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होते और फिर क्या करते, नाना शास्त्र विचार नैक निपुणों, नाना शास्त्रों में वे निपुण थे। तो शास्त्रार्थ या चर्चा विचार विमर्श वे किया करते थे ताकि कैसे सद्धर्म संस्थाप हो, सद्धर्म की अगौड़ीय वैष्णव धर्म की कैसी स्थापना हो सकती है, का कैसा प्रचार प्रसार हो सकता है, ये उनके चर्चा का विषय। षड गोस्वामी वृंदों की चर्चा का विषय या बोधयन्तः परस्परम कहो, गुह्यमक्षति पृच्छति कहो, या ददाति प्रतिगृह्णाति कहो, षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो सभी 6 गोस्वामी यहाँ राधा दामोदर के मंदिर के प्रांगण में या फिर वहां रहते भी और चर्चाएं भी होती। और जीव गोस्वामी जो युवक भी थे, तो ही इज टू स्पॉन्सर, वे सारी व्यवस्था करते थे, वे सब ये सारा आयोजन किया करते थे और सभी षड गोस्वामियों की भी वे सेवा करते थे, सहायता करते थे। स्पेशली रूप गोस्वामी जो उनके गुरु महाराज ही थे, तो रूप गोस्वामी गुरु महाराज के अंतिम दिनों में जीव गोस्वामी ने खूब बपू सेवा भी की रूप गोस्वामी की। और फिर रूप गोस्वामी की समाधि भी भजन कुटीर
भजन भी किए रूप गोस्वामी वहीं पर, और वह भजन रूप गोस्वामी के भजन कुटीर भी है, और रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर भी वहीं पर राधा दामोदर मंदिर में ही है। और फिर वहीं पर श्रील प्रभुपाद रहते थे, और प्रभुपाद ने भी अपना भजन जीव गोस्वामी के मंदिर में किया, और धर्म के विश्व भर में धर्म के प्रचार की तैयारी भी वही प्रभुपाद किए। और इस्कॉन का पहला आर्थिक महोत्सव भी राधा दामोदर मंदिर में ही मनाए प्रभुपाद 1972 में। तो उस समय हम भी उस समय सम्मिलित हुए, और गौरांग महाप्रभु और राधा दामोदर षड गोस्वामी वृंद परंपरा के आचार्य, और या उन सभी की ओर से श्रील प्रभुपाद ने मुझे दीक्षा भी उसी मंदिर में दी, वृंदावन में कार्तिक मास में। तो इस प्रकार मेरा भी एक विशेष और घनिष्ठ संबंध राधा दामोदर मंदिर के साथ और रघुनाथ और सभी गोस्वामी, स्पेशली जीव गोस्वामी मेरा संबंध स्थापित होता है या किए श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी के साथ। और फिर मुझे वो नाम भी देके, हमारा नाम लोकनाथ स्वामी तो नहीं था, मैं तो ब्रह्मचारी था, लेकिन उसी वृंदावन में फिर राधा दामोदर मंदिर में नाम मिला लोकनाथ, और फिर कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद संन्यास दिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि ऐड स्वामी टू योर नेम, मैंने तुमको लोकनाथ नाम दिया ही है, तो साथ में स्वामी जोड़ दो। तो फिर मैं बन गया, कम से कम नाम से तो बन गया स्वामी, या तथा कथित सो कॉल्ड लोकनाथ स्वामी। मुझे श्रील प्रभुपाद बनाए। ये सब कृपा भी जीव गोस्वामी की कृपा है। आप और भी पढ़िएगा जीव गोस्वामी चरित्र को, पढ़िए, सुनिए, सुनाइए, स्मरण कीजिए जीव गोस्वामी। वैसे एक ख्याति तो था कुछ समय से बंद था गुरु महाराज, देयर वाज नो साउंड नो वीडियो। अभी सुन पा रहे हैं। कब से
आपने लास्ट में what we heard was read more about Jiva Goswami. उतना ही सुना. Okay, then So that was the last thing. did not miss much. Yeah, तो मैंने कहा कि आप में से कोई अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हो जीव गोस्वामी श्री गौरव गाथा गाना चाहते हो, कहना चाहते हो तो स्वागत है. That's one topic. और भी कोई टॉपिक है? सभी का तो हो गया ना वो distribution marathon. जी, scores we will be releasing एक दो दिन में. Right. Yeah. I think they are waiting. Yeah. Yeah, score तैयार करो. Around here. इस तो सुने ही हम. Scores तो थोड़े कम सुने. कार्यकलाप सुने या आपके प्रयास आपने सुनाया कैसे कैसे आप वितरण किए, आपके अनुभव आपने सुनाए. आपकी माता जी ने भी विशेष अनुभव सुनाया. आपका अनुभव तो अविस्मरणीय. और उनका भी या हरी हरी मतलब सुन के आपका जो अथक प्रयास रहा, आप घर घर जा रहे थे या गांव गांव जा रहे थे या और सब काम धंधे छोड़ के आप भटक रहे थे. भटक तो नहीं रहते हैं. भटकना मतलब एमलेसली कोई उद्देश्य ऐसा भटक रहा है, ऐसे तो नहीं भटक रहे. आप पर्यटक, आप जानबूझ के कुछ उद्देश्य के साथ जा रहे थे और ठंडी गर्मी की परवाह नहीं करते हुए और अपमान की परवाह नहीं करते हुए, कहीं सम्मान हुआ तो कहीं ठुकरा दो या प्यार करो. किसी ने ठुकरा दिया, किसी ने प्यार किया. आपके प्रयास रुके नहीं. ऐसे हमारे फुल टाइम डिवोटीज या ब्रह्मचारीज भी जैसे प्रयास करते ही रहते हैं, उन्होंने भी किया. उनसे भी सुनना चाहिए था. उनमें से आचार्य प्रभु ने तो सुनाया, यात्रा के आचार्य, और मंदिर के ब्रह्मचारियों से सुनना चाहिए, पद्माली या मंदिरों के अधिकारियों से भी सुनना चाहिए, उनके प्रयास कैसे रहे या स्कोर्स भी कैसे रहे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स तो हमारे कांग्रीगेशन भक्तों नहीं सुनाए. और जिस डिस्ट्रीब्यूशन में आबाल वृद्ध वृद्धों से लेकर बालकों या बालिकाओं तक हमने देखा. बेंगलोर के कई बालक बालिकाएं बड़े उत्साह के साथ पूछते, आज कहाँ जाएंगे, आज कहाँ जाएंगे, आज कौन से गांव जाएंगे. So enthusiastic. ये सब आपका रिपोर्ट सुन के मैं बहुत प्रभावित हो चुका हूँ और प्रसन्न भी हूँ. और
Yeah, I'm grateful. मैं कृतज्ञ भी हूँ श्रील प्रभुपाद और गौरांग महाप्रभु हमारे सभी आचार्यों की ओर से और गौरांग महा की ओर से मैं आपके आप सभी के आभार भी मानता हूँ। I'm sure they are saying आपके आपके हृदय में वे भी बैठे हैं। I'm sure he's thanking you. भगवान भी अपना हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और आपको समाधान हो रहा है। If you are feeling satisfied, peaceful and satisfied, contented, yes, you are. आपने जो भी किया, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैराथन किया, उसे आप प्रसन्न हो। या स्वर्ण मंजरी तुमने कुछ किया कि नहीं? हमने तो something. तो जिन्होंने भी ग्रंथ का वितरण किया, फिर मोर और लेस फर्क हो सकता है वॉल्यूम की दृष्टि से, लेकिन क्वालिटी भगवान देखते हैं। और उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो भी किया उस समय उसमें गर्व नहीं होना चाहिए। There is no हरी हरी, उनको नम्र ही होना चाहिए। तो भगवान तो हनुमान की सेवा से भी प्रसन्न थे जब सेतु बंधन हो रहा था। रामेश्वर से श्रीलंका तक पुल बन रहा था। हनुमान की सेवा से प्रसन्न थे। और कौन था वहाँ? कई थे, उसमें से एक गिलहरी भी थी। गिलहरी, स्क्विरल, हार मराठी में कहता है। तो उसका भी प्रयास से वो भी कुछ छोटे बालू के कण अपने बालों में उठाकर बड़े बड़े पत्थरों और चट्टानों के बीच में, तो हनुमान तो बड़े चट्टान ही नहीं, पहाड़ ही फेंकते थे। और फिर ये गिलहरी बीच में थोड़ा सा कुछ रेती को डाल देती थी, सीमेंट, ताकि कंक्रीट को मजबूत बने। तो भगवान दोनों की सेवा से प्रसन्न थे। दोनों भी 100% समर्पित थे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज चल रहा था। हरी हरी। तो मैं आप सभी का आभारी हूँ। आपके बड़े प्रयास के लिए। मैं प्रसन्न हूँ। या उल्टा सुल्टा भी दोनों भी चलता है। ये कह सकता हूँ कि भगवान प्रसन्न है। आपका प्रयास देख के भगवान प्रसन्न है, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। कभी कभी ये भी कहते हैं कि यश प्रसादात् भगवत प्रसाद। गुरुजन प्रसन्न है तो फिर भगवान प्रसन्न है। So it could work both ways. भगवान प्रसन्न है तो
गुरु प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। तो भगवान ने कहा ही है वो भक्त मुझे प्रिय है जो मेरे इस संदेश को और उनके पास पहुंचाता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय प्रतमः। तो आप भगवान के प्रिय भक्त हो। और वैसे आपने ये ग्रंथ वितरण का प्रयास या सेवा करके आप प्रियतर बने हो, अधिक प्रिय बने हो। जितने प्रिय थे उससे अधिक प्रिय बन गया ये सेवा करके, ये प्रचार करके, ग्रंथों का वितरण करके। तो आपसे आप अधिक प्रिय बने हो तो फिर हम अधिक अधिक प्रसन्न बनते हैं। मैं अधिक प्रसन्न हूँ। Okay, so Padmali, we have to conclude also. जी, I think we can stop now. Anything? जी. So, जैसे आप सब गुरु महाराज से व्यक्तिगत रूप से श्रवण किए, गुरु महाराज के आनंद, गुरु महाराज की प्रसन्नता के विषय में, सो ये एक रेसिप्रोकेशन जिसे कह सकते हैं कि आपकी सेवा भगवान ने स्वीकार की है। एक समय एक गुरु महाराज आरवड़े में क्लास दे रहे थे और एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, गुरु महाराज हम जो सेवा किए हैं उससे भगवान संतुष्ट है कि नहीं, वे कैसे पता लगा सकते हैं। तो गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा उसका आंसर दिया था, जवाब दिया था। गुरु महाराज कहे थे, जो गुरु महाराज लगभग आज भी कहे, गुरु महाराज कहे कि एक तो उसके दो, देयर आर टू वेज टू फाइंड इट, या जानने के दो रास्ते हैं। एक तो अगर आप स्वयं प्रसन्न है या संतुष्ट है, जो जैसे गुरु महाराज ने आज कहा कि आपके हृदय में अगर आपको कंटेंटेड फील हो रहा है। और दूसरा गुरु महाराज ने कहा कि वैष्णव या गुरुजन प्रसन्न है। अगर ये दोनों पैरामीटर्स फुलफिल हुए हैं तो मान लीजिए भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न है या भगवान ने आपकी वो सेवा स्वीकार की है। सो आज गुरु महाराज ने फिर से व्यक्तिगत रूप से आप सबको बता ही दिया वे कितने प्रसन्न है, और उससे सीधा कनेक्शन बैठ सकता है, या बताए गुरु महाराज स्वयं के भगवान भी प्रसन्न है आप सबकी सेवा से, और भक्त तो है ही, श्रील प्रभुपाद परंपरा भी प्रसन्न है। और आज विशेष रूप से श्रील जीव गोस्वामी का तिरोभाव है, और एक आचार्य तो नहीं बट महाप्रभु के परिकर जगदीश पंडित का भी तिरोभाव है आज, जो कि जगन्नाथ मिश्र और सची माता के एस्टीम नेबर्स रहे, उनके पड़ोसी ही थे। सो आप आज उनके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। गौड़ीय हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ के आप उसका भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य को भी बता सकते हैं अपने नाम हट और प्रीचिंग प्रोग्राम्स में इन दो महाप्रभु के परिकरों को के बारे में भक्तों को बता सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। सो आप सबका धन्यवाद है, हमारे साथ बने रहे। आज थोड़े से कुछ इंटरनेट इश्यूज थे, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। और कल संभवतः, जैसे गुरु महाराज ने इच्छा व्यक्त की है, संभवतः हम प्रयास करेंगे, यदि हमारे कुछ ब्रह्मचारी भक्त आगे आके हमें प्रोत्साहित करें उनके अनुभव और उनके साक्षात्कारों से बुक वितरण के, तो कल we will try to accommodate that. So up till then, धन्यवाद, थैंक यू ऑल। और विशेष धन्यवाद गुरु महाराज जी का कि इतनी चैलेंजेस और ये सब टेक्निकलिटी एरर्स के बाद भी गुरु महाराज वापस आए और हम सबको अपना संग दिए। तो थैंक यू गुरु महाराज फॉर एवरीथिंग, और आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री जीव गोस्वामी तिरोभाव महामहोत्सव की जय। श्री जगदीश पंडित तिरोभाव महामहोत्सव की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।